प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से एक बार पुनः आपका इसमें स्वागत है। हम आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं एक नया विषय लेकर के। और विषय आज ऐसा है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए एक समान विषय है, कॉमन विषय है, जो सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है और इवन कॉलेज स्तर तक भी ये आवश्यक है। तो सभी स्तर पे हम इसको उपयोग कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। विषय क्या है? प्रकरण है, विषय है अपना संस्कृत, प्रकरण है व्याकरण, और व्याकरण में जो प्रकरण हमने लिया है वो लिया है वाच्य। तो वाच्य जो है, वाच्य का मैं इसको आगे पढ़ाने से पहले, इस पर आगे चर्चा करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा अर्थ समझा देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि वाच्य होता क्या है, कि वाच्य का अर्थ क्या है। तो वाच्य है, वाच्य का तात्पर्य है वच, इसमें धातु है और उसमें प्रत्यय लगा करके वाच्य शब्द की उत्पत्ति हुई। तो वच माने होता है बोलना, वद या वच माने होता है बोलना, और उसमें हमने प्रत्यय लगाया, वाच्य बना। तो वाच्य का तात्पर्य हो गया बोलने वाला, अर्थात वक्ता। वाच्य का क्या अर्थ हुआ? वक्ता, यानी बोलने वाला। तो जो बोलने वाला होता है उसी को हम वाच्य कहते हैं। आगे चलते हैं, वाच्य के भेद। वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, उसके बाद है कर्मवाच्य, उसके बाद है भाववाच्य कि कर्तृवाच्य। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है, वाच्य कर तो आपको समझ में आ गया, बोलने वाला, और मैं समझता हूं अब इससे क्लियर भी हो गया कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृ माने कर्ता, कर्तृ माने कर्ता, और वाच्य माने बोलने वाला, यानी जहां पर कर्ता बोल रहा है, जहां पर स्वयं कर्ता अपनी बात को बोलता है, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। फिर हमने इसके बारे में 2 बिंदु लिखे हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, अर्थात जहां कर्ता की महत्ता हो, कर्ता जहां स्वयं सारे कार्य कर रहा हो, वहां पर कर्ता प्रधान हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। और दूसरी पहचान इसकी क्या है? इसमें जो क्रिया लगती है, जो क्रिया अपन लगाते हैं, वो किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। तो जहां कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही है वो कर्तृ प्रधान, कर्तृवाच्य, और जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कर्तृवाच्य है। ये सिंपल सी 2 पहचान है। इसके बाद चलते हैं कर्मवाच्य। अब सीधी सी बात है, जहां वाच्य माने बोलने वाला और कर्म माने कर्म, जहां कर्म स्वयं बोल रहा हो। वाक्य में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जहां पर स्वयं कर्म बोल रहा हो वह कर्मवाच्य है। तो इसमें क्या प्रधानता रहेगी? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जहां कर्म स्वयं प्रधान हो वो कर्मवाच्य, और जहां क्रिया, जहां पर जो क्रिया है वह किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार। क्लियर है कि जहां कर्म प्रधान हो और क्रिया कर्म के अनुसार लग रही है वो कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य, जहां पर किसकी प्रधानता हो? भाव की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? भाव, अर्थात जहां पर कर्म नहीं हो वह कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य है। और इसमें क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की लगती है, अर्थात कर्म तो है ही नहीं, तो जो भाव शब्द आ रहा है उसके अनुसार यहां क्रिया एकवचन की लगाएंगे, अर्थात हमेशा यहां क्रिया कौन सी लगती है? प्रथम पुरुष एकवचन की भाववाच्य में। अब आगे चलते हैं। हमारे जो 9वीं क्लास में और विशेष रूप से 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में जो विषय है, जो प्रश्न आते हैं या जो टॉपिक है, वो है अपना वाच्य में कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना हमें समझना है बोर्ड क्लास 10th के हिसाब से। तो उसके लिए हमने यहाँ बताया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। क्योंकि कर्तृवाच्य तो हम पढ़ते रहते हैं, सामान्य रूप से पढ़ते रहते हैं, जो वाक्य आते हैं वो ज्यादातर कर्तृवाच्य के होते हैं। रामः पठति कर्तृवाच्य है, सभी जानते हैं, है ना। जहां पर परस्मय पद क्रिया लगती है वो कर्तृवाच्य। अब महत्वपूर्ण है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। इसको कैसे बनाएं? तो इसके लिए मैंने यहाँ मात्र छोटे छोटे से 5 नियम लिखे हैं। इन 5 नियमों को यदि हम याद कर लेंगे, इन पे चिंतन कर लेंगे, मनन कर लेंगे,
तो स्मरण पथ में जब हमारे ये आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने देखा है विगत वर्षों से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कर्तृवाच्य तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन कर्मवाच्य उनको ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या बीमारी आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल छोटे से नियम है। और इवन मैंने यहाँ तक बोर्ड की कॉपी भी चेक की है 10th क्लास की, मैंने यहाँ तक देखा है कर्मवाच्य मुश्किल से 10% बच्चों के सही मिलते हैं, मुश्किल से 10% बच्चों के। पता नहीं क्या कारण है, बच्चे या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं या वो इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये 5 नियम बता रहा हूँ। इन 5 नियमों पे तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो 100% आपका जो 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा 10th में, वो आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। तो देखते हैं 5 नियम कौन कौन से हैं। हेडिंग लिखा हुआ है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। पहला नियम ध्यान से देखें, शब्द रूप सभी जानते हैं, जैसे राम शब्द है उसका रूप चलते हैं, राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, नहीं राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम और रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे राम। इस प्रकार से शब्द रूप है। अन्य जितने भी शब्द रूप हैं अलग अलग आकारांत, इकारांत, उकारांत, इस हिसाब से। तो शब्द रूप के हिसाब से हमको देखना है कि हम क्या करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के समय कर्ता को, जो हमारा कर्तृवाच्य वाक्य हमारे पास आया है उसमें कर्ता को हम वचन के अनुसार तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं। जैसे रामः पठति आया या रामः पुस्तकम पठति आया, तो यह राम है जो प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है। अब हमें इसको तृतीय विभक्ति में बदलना है, तो तृतीय विभक्ति में राम है एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति में भी रामेण हो जाएगा, क्योंकि वहां भी राम का तृतीय व्यक्ति एक वचन शब्द रूप बनता है रामेण। तो कर्ता को वचन के अनुसार तृतीय विभक्ति में बदल देते हैं। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इस पे ध्यान रखना है। कर्म को वचन के अनुसार किसमें बदलते हैं? प्रथमा विभक्ति में बदल देते हैं। ध्यान देना, कर्ता को तो बदलेंगे तृतीय विभक्ति में और कर्म को कहां ले जाएंगे? प्रथमा विभक्ति में। चूंकि कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है। अब उसको कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो कर्म को हम प्रधान बना देंगे और उसको कहां ले आएंगे? प्रथमा विभक्ति में, लेकिन वचन के अनुसार। ये ध्यान रखना है, कर्ता और कर्म को बदलते समय जो वचन उसका कर्तृवाच्य में है वही वचन उसका कर्मवाच्य बनाते समय हमको रखना है। एक वचन का करता है तो उसको एक वचन ही रखना है और बहुवचन का है तो बहुवचन रखना। 2 नियम। तीसरा नियम है क्रिया। ध्यान देना, आप क्रिया कर्म के वचन के अनुसार लगाते हैं। चूंकि कर्तृवाच्य में हमने आपको बताया क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में किसके अनुसार लगाएंगे? कर्म के अनुसार। यानी कर्म का जो वचन है एक वचन है तो एक वचन क्रिया, द्विवचन है द्विवचन क्रिया और बहुवचन है बहुवचन क्रिया, यानी कर्म के वचन के अनुसार। अब जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है पर बिल्कुल कर्मवाच्य को शुद्ध बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो अब 2 बिंदु ये रह गए छोटे छोटे से, इनको अच्छे से समझ लेना। देखिए क्या है, धातु में ये जोड़ते हैं। कोई भी धातु है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया रामः पुस्तकम पठति, तो हमने जब इसका कर्मवाच्य बनाया तो कर्ता को हम तृतीय व्यक्ति में ले गए, राम है का हमने क्या कर दिया? रामेण। ठीक है भाई। उसके बाद कर्म आया पुस्तकम, पुस्तकम को हमने आपको बताया दूसरा नियम, कर्म को वचन के अनुसार प्रथमा व्यक्ति में, तो इसको प्रथमा व्यक्ति में ले जाएंगे। एक ही वचन है इसलिए नपुंसकलिंग शब्द है पुस्तकम, तो पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा। रामेण पुस्तकम, यहां तक समझ में आया। अब तीसरा नियम, क्रिया कर्म के वचन के अनुसार। कर्म का जो वचन है वो क्या है? एक वचन। पुस्तकम एक वचन है इसलिए क्रिया भी हमें एक वचन लगानी है, लेकिन कौन सी लगानी है वो समझिए। अब यहां पर पठति शब्द है तो पठ धातु है। अब चौथा नियम देखिए आप,
ये क्या कहता है आपका चौथा नियम? ये कहता है कि आपके पास जो धातु है उसमें क्या जोड़ दो? ये जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ये जोड़ दो। जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा जो पांचवा नियम है, ये दो नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, अध्ययन करना और ध्यान देना है। पांचवा नियम कहता है धातु में ये जोड़कर, वही बात हमने रिपीट की है, जोड़कर क्रिया इसमें हमेशा कौन सी लगाएंगे? आत्मनेपद। कर्तृवाच्य में क्रिया हम लगा रहे हैं परस्मयी पद, लेकिन कर्मवाच्य में हमें हमेशा जो क्रिया है वो कौन सी लगानी है? आत्मनेपद, ठीक है। जैसे आत्मनेपद के रूप चलते हैं, अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे, ये आपका लट्लकार है। वर्तमान काल में आत्मनेपद के रूप इस प्रकार से चलते हैं। तो अब हमारे पास, मैंने आपको जैसा बताया, पुस्तकम एक वचन था, उसमें हमने यह जोड़ दिया। अब प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए अते क्या जुड़ जाएगा इसमें? अते, यानी हमारे पास ये सब, ये क्रिया आ गई थी, इसमें अब आत्मनेपद का हमने जोड़ दिया क्या? अते, इसलिए क्या बन गया? पठ्यते। चूंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है, मैंने बताया कर्म के वचन के अनुसार हमको क्रिया लगानी है। तो दो बात, ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या? एक तो धातु में क्या जोड़ना है भाई? यह जोड़ना है, क्योंकि ये चीजें तो हमें याद रह जाती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जहां के बच्चा गलती करता है, जहां आके वो कर्म वाच्य को बिल्कुल गलत कर देता है। तो ये दो नियमों पर ध्यान देना है कि एक तो हम धातु में क्या जोड़ना है? यह जोड़ना है, और धातु में यह जोड़ करके जो क्रिया है वो किसकी लगाएंगे? आत्मनेपद की। और जब आत्मनेपद की लगेगी तो इसका रूप इस प्रकार से बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम उदाहरण सहित और इसके अलावा आत्मनेपद के रूप कैसे चलते हैं, परस्मैपद के रूप कैसे चलते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।